नागरिकों को बीमारी की चपेट से उठाने के लिए अग्रवाल समाज की तरफ से ये सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। तो मित्रों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप भी इस अवसर का लाभ लीजिए और अन्य सभी बंधुओं को सूचित करने का कष्ट करें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। सर, ये तो बहुत ही कमाल की बात है कि अग्रवाल समाज की तरफ से ये फ्री मेडिकल शिविर का आयोजन हो रहा है। अरे भाई, ये फ्री मेडिकल शिविर परोपकार की एक बहुत बड़ी निशानी है। देखिए, इन समाज के लोगों का दिल कितना बड़ा है। हमारा देश चिकित्सा के मामले में अभी भी बहुत पीछे है। हाँ सर, मैंने भी यही सुना है कि हमारे देश इस मामले में 154 नंबर पर है। ये बिहार राज्य में ही देखिए ना, अभी चमकी बुखार में 140 बच्चों की मौत हो गई है। सर, इसी प्रकार अगर सभी समाज के प्रमुख व्यक्ति चिकित्सा के लिए आगे आते हैं तो सच्चा परोपकार होगा। मुझे लगता है कि इस फ्री कैंप में मैं भी सेवा कर पाऊंगा। लगता है मुझे भी मौका मिलेगा। वैसे तो मैं अभी पास किया हूँ, परंतु अनुभव ज़्यादा नहीं है। इसी कैंप के माध्यम से मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप भी आएंगे क्या? सर, मौका मिलेगा तो क्यों नहीं, मैं भी ट्राई कर लूँगा। ओके, चलिए। देखिए दोस्तों, यह है हमारे समाज तथा देश के सच्चे परोपकार का नमूना। कौन समझेगा कि यहाँ क्या गलती हो रही है। सब लोग अपना अपना लाभ चाहते हैं, परंतु सामूहिक नुकसान तो नजरअंदाज कर रहे हैं। फ्री मेडिकल शिविर में नए डॉक्टरों को सेवा करने का मौका मिल जाता है। कुछ ही दिनों में एक्सपायर होने वाली दवाइयों का वितरण भी हो जाता है। आखिर जिसकी मौत जब लिखी हुई है तभी होगी। भला डॉक्टर तथा दवाइयाँ उसको कैसे बचा सकते हैं। बीमारी के बंधन से मुक्त होने के लिए तो सभी प्रयास करते रहते हैं, परंतु जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करता है। सच्चा परोपकार तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कराना है। अब हम दूसरे परोपकार को देखते हैं। दोस्तों, दूसरे परोपकार को ध्यान से देखिएगा। प्यारे बच्चों, देखकर लग रहा है कि तुम लोग भूखे हो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग सचमुच बहुत भूखे हैं। हमारे घर पर कोई भोजन नहीं है। मम्मी को बोला कि भोजन दो। मम्मी ने कहा कि भोजन नहीं है, जाओ भगवान से मांग लो। मम्मी से पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो मम्मी ने कहा कि मंदिर में जाकर देख। अब हम मंदिर जा रहे हैं। ओहो हो। तुम लोगों को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम लोग कितने प्यारे हो। सचमुच तुम लोगों को प्रभु यीशु की कृपा की जरूरत है। पहले हम भगवान के मंदिर से भोजन लेकर आते हैं, फिर आपसे मिलूंगा। देखो प्यारे बच्चों, तुम्हारे भगवान का दिल और रूप पत्थर से बना होता है। वो क्या तुम लोगों को भोजन देगा? फादर, ऐसा मत कहिए। हमारे भगवान बहुत चमत्कार दिखाते हैं। हमें विश्वास है हमारे भगवान हमें धोखा नहीं देंगे। देखो बच्चों, सच्चा दिल वाला तो हमारा प्रभु यीशु है, जो किसी को भूखा नहीं रखता है। हम पहले मंदिर होकर आते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। तुम लोग आ गए इतनी जल्दी? क्या तुम्हारा भगवान तुम लोगों को भोजन नहीं दिया? हाँ फादर, मंदिर में हम लोग भगवान से प्रार्थना करते रहे और भगवान सुनते रहे, परंतु हमें भोजन नहीं दिया। देखो बच्चों,
ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अब हमारे प्रभु यीशु से तुम भोजन के लिए प्रार्थना करो, वो तुमको ठीक व्यवस्था कर देंगे। हे प्रभु यीशु, आप महान हैं, आप ईश्वर हैं, हम आपकी संतान हैं, हम भूखे हैं, कृपया हमें भोजन प्रदान करें। देखा प्रभु यीशु कितना महान है, वो हमारे सभी प्रकार की देखभाल करता है। क्या तुम लोग हमेशा उनके साथ रहोगे, उनसे प्रेम करोगे? अगर तुम हमेशा उनके साथ रहोगे तो वो तुमको बहुत बड़ा ज्ञानी भी बना देंगे। तुम लोगों के घर, पढ़ाई, भोजन, दवाई सभी प्रभु यीशु सप्लाई करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद फादर। अब हम हमेशा प्रभु यीशु के साथ रहेंगे। हे मित्रों, ये था परोपकार का दूसरा नमूना। सामाजिक तौर पर तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। एक क्रिश्चियन महिला ने भी यही किया था। न जाने कितने लाखों करोड़ों अनुयायी इस तथाकथित परोपकार के रास्ते पर चल रहे हैं और हमारे भारत के करोड़ों करोड़ों सालों से चली आ रही सनातन संस्कृति का गला घोट रहे हैं। भोजन, दवाइयाँ, निवास स्थान तथा शिक्षा के नाम पर न जाने कितने लोगों का रोज धर्मांतरण हो रहा है। परोपकार तो करो परंतु धर्मांतरण तो ना करो। शायद यही हमारा दुर्भाग्य है। चलिए अब एक तीसरा नमूना भी देखते हैं। बोलो बच्चों, तुम्हें क्या तकलीफ है? हे भगवान, कारोबार में मेरा लाखों रुपया डूब गया है। मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरा पैसा वापस करा दीजिए। हे बच्चों, तुम्हारे घर से निकलते समय अगर कोई कालो कुत्ता देख ले तो उसे भरपूर भोजन करा देना, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब मेरे सेवकों को यथाशक्ति दक्षिणा दे देना। बोलो राम कृष्ण राम, फाल्गु भगवान, बोलो राम कृष्ण राम, फाल्गु भगवान। हे बाबा, मैं काफी दिनों से अपनी बीवी से परेशान हूँ। कुछ उपाय बताइए ताकि वो मेरे वश में रहे। देखो बच्चों, पत्नी का मामला अत्यंत गंभीर होता है, परंतु मेरे लिए असंभव नहीं है। एक काम करना बच्चों, अगली अमावस्या रात को उसे मेरे निवास स्थान पर लेकर आना, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिलहाल ये राख अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे कल्याण हो जा। बोलो राम कृष्ण राम, फाल्गु भगवान, बोलो राम कृष्ण राम, फाल्गु भगवान। हे भगवान, आपकी जय हो। बाबा, मैं दो समस्याओं से जूझ रहा हूँ। एक तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है और बेटे की नौकरी भी नहीं लग रही है। कुछ समाधान बताइए बाबा जी। तेरी बेटी के नाम से चामुंडा माता को चूरनी उड़ा देना और बेटा के
नाम से 4 सोमवार का उपवास कर लेना, तेरा मन्नत पूरी हो जाएगा। जा बेटा जा, यहाँ यथाशक्ति दक्षिणा दे देना, ये मत भूलना। बोलो राम कृष्ण राम, फाल्गु भगवान, बोलो राम कृष्ण राम, फाल्गु भगवान। देखो मित्रों, कैसे अजीबोगरीब तरीके से परोपकार किया जा रहा है। जैसा पाखंडी गुरु वैसे ही मूर्ख शिष्य। इनके क्रियाकलापों में शास्त्रों का समर्थन है या नहीं है, ये कौन बताएगा। किसी को पैसा चाहिए, किसी को बीवी से मुक्ति चाहिए और किसी को बेटा बेटी की शादी व नौकरी चाहिए, परंतु इन सारी समस्याओं से मुक्त होने के लिए एक की भी सही रास्ते पर चलने की इच्छा नहीं है। अब ये तांत्रिक खुद ही भिखारी है, खुद ही सारी समस्या झेल रहा है, खुद ही घर मकान छोड़कर एक भगोड़े की जिंदगी जी रहा है। जो हमारे दान पर जी रहा है वो हमें क्या समाधान देगा। हम सोच रहे हैं कि ये हमको अशुभ आत्माओं से मुक्ति दे रहा है और हमारे असंभव कार्यों का समाधान कर रहा है। कितने बड़े धोखे में हमें रखा जा रहा है। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भक्तजनों, आज हम चर्चा करेंगे कि हम भगवान कैसे बन सकते हैं। हमारी असली पहचान क्या है, हम जहाँ रह रहे हैं यह क्या है। देखिए, हम आत्मा हैं, हम निराकार ब्रह्म का अंश हैं। भगवान निराकार हैं, वो सर्वव्याप्त हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है सर्वम खलदम ब्रह्म। और हम जहाँ पर रह रहे हैं वह माया का संसार है। यहाँ पर सब कुछ माया से बना हुआ है, जैसा कि हमारा शरीर भी माया की ही उपज है। इसलिए तो कहा जाता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। गुरुदेव, आप ये तो बताइए कि हम भगवान कैसे बन सकते हैं। देखो वत्स, जब हमारा ये नश्वर शरीर इस भौतिक प्रकृति में विलय हो जाएगा और आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएगा तो हम भगवान बन जाएंगे। जो जितना जल्दी शरीर छोड़ेगा वो उतना जल्दी भगवान बन जाएगा। अतएव तीव्र तपस्या के द्वारा, ध्यान, प्राणायाम, हठ योग के द्वारा इस नश्वर शरीर से मुक्त हो जाओ, तब आसानी से भगवान बन जाओगे। अलाक निरंजन बम बम भोले। साधु साधु, हे गुरुदेव, आपके प्रवचन सुनकर हम लोग धन्य हो गए। बोलो अखिल ब्रह्मांड महामंडलेश्वर परम तपस्वी महायोगी सिद्ध बाबा 1420 श्रीमद भूतेश्वर महाराज की जय। देखिए मित्रों, आध्यात्मिक नाम पर यह क्या धंधा चल रहा है। भक्त बनाने का नाम नहीं है, भगवान बनाने की फैक्ट्री खोली गई है। यह तो ऐसा हुआ मानो भगवान बनाने का कंपटीशन ही हो रहा हो। भगवान को निराकार बनाया जा रहा है और खुद को भगवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सभी भगवान बन जाएं, तो भला भक्त कौन बनेगा। कोई भी भगवान के शरीर में भला विलीन कैसे हो सकता है। दरअसल यही मायावाद का सबसे बड़ा कुप्रभाव है। इसीलिए भगवान इस कलयुग में भगवान के रूप में नहीं बल्कि भक्त के रूप में आए हैं और हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से भक्त बनना चाहिए, किस प्रकार से एक सच्चा परोपकारी बनना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम देखें कि असली परोपकार का मतलब क्या है। हरे कृष्णा
देखिए, ये सब धार्मिक पुस्तक है। इस पुस्तक से आप जान पाएंगे कि आप कौन हैं और भगवान कौन है। केवल इतना ही नहीं, यह भौतिक जगत किस प्रकार से दुखों से भरा पड़ा है और किस प्रकार से इससे मुक्त हो सकते हैं। लीजिए लीजिए, इस दिव्य पुस्तक का लाभ लीजिए। यह पुस्तक आपके जीवन की दशा एवं दिशा दोनों ही बदल देगी। गुरुजी, क्या इस पुस्तक में हमारे धर्म के बारे में कुछ दिया गया है? हमारा धर्म क्या है? बिल्कुल, इस पुस्तक में लिखा हुआ है। हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म है। लीजिए, यह भगवत गीता है। गीता में उल्लेख है कि हमारा धर्म सनातन धर्म है। लीजिए, आप यह पुस्तक लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। अच्छा गुरुजी, भगवान कौन है? क्या हम उसे देख सकते हैं? अरे भैया, भगवान तो श्री कृष्ण है और उन्हें आप बिल्कुल देख सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको श्रद्धालु तथा ईर्ष्या रहित होना पड़ेगा और एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशानुसार प्रेम भाव से सेवा देना होगा, तो भगवान आपके सामने सुलभ हो जाएंगे। लीजिए, इसके विषय में आप यह पुस्तक पढ़िए और अपने भक्तिमय जीवन की शुरुआत करिए। अच्छा गुरुजी, भगवान को पाने के लिए गुरु स्वीकार करना जरूरी है क्या? असली गुरु को हम कैसे पहचानेंगे? अरे भाई, जब दीक्षा शिक्षा स्वीकार करने के लिए भगवान ने खुद हर युग में किसी न किसी को गुरु के रूप में स्वीकार किया है, तो हमें भी गुरु स्वीकार करना ही चाहिए। जैसे बीमारी से मुक्त होने के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है और जैसे हवाई जहाज चढ़ने के लिए एयरपोर्ट के कर्मचारियों की मदद चाहिए, इसी प्रकार भौतिक जगत छोड़ के भगवान के धाम जाने के लिए किसी को तो गुरु बनाना ही चाहिए। परंतु गुरु स्वीकार करने के पहले असली गुरु की पहचान करना बहुत जरूरी है। सरल भाषा में बोलूं तो गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए। गुरु 4 संप्रदाय के अंतर्गत होना चाहिए। गुरु को वैदिक शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए। गुरु को इंद्रिय संयमी होना चाहिए। गुरु को युग धर्म का ज्ञान होना चाहिए। गुरु को श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी होना चाहिए। लीजिए, संपूर्ण गुरु ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह पुस्तक लीजिए। अच्छा प्रभु जी, हम लोग जो देखते हैं समाज में हर कोई हमें किसी न किसी रूप में मदद करना चाहते हैं। इस प्रकार के परोपकार को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हमारी वास्तविकता है कि हम आत्मा हैं और भगवान परमात्मा है। एक उदाहरण से समझिए, अगर हम पिता का हाथ पकड़ते हुए किसी बाजार में जाकर खो जाते हैं और पिता के लिए शून्यता का अनुभव करते हैं, तो उस समय अगर कोई मुझे भोजन दे, अगर कोई मुझे वस्त्र दे, अगर कोई मुझे कोई दवा दे और अगर कोई मुझे गोद में उठाते हुए मेरे पिताजी के पास मुझे वापस कर दे, तो इनमें से कौन महान हुआ? महान तो वही है जिसने आपको आपके पिताजी के पास लौटा दिया। इसी प्रकार यह शरीर आत्मा का एक आवरण है। अब हम आवरण को विविध प्रकार की सुविधा देने में लगे हैं, परंतु आत्मा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर कोई हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ संबंध स्थापन करा दे, इसी को ही सच्चा परोपकार कहेंगे। क्या आप जानते हैं, ऐसी सच्ची परोपकार की शिक्षा देने के लिए हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद इस संसार में आए हैं। उन्होंने अपने 81 वर्ष की उम्र में हर प्रकार के युग उपयोगी शिक्षा देकर हमें दिखाया है कि कैसे परोपकार किया जाए, और इसके लिए आपको उनका लीलामृत नामक पुस्तक पढ़नी चाहिए। कृपया आप हमारे मंदिर में आइए और अपने आप को भक्त बनाइए। ये युग धर्म क्या होता है? देखिए, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग।
हर युग में भगवान को प्राप्त करने का अलग अलग तरीका होता है। सतयुग में ध्यान करना, त्रेता युग में यज्ञ करना, द्वापर युग में अर्चा विग्रह की पूजा करना और कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप तथा कीर्तन करना। अभी कौन सा युग चल रहा है? जी अभी तो कलयुग चल रहा है। तो कलयुग का युग धर्म है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस प्रकार से हम अपना दैनिक जीवन जैसे तैसे गुजार देते हैं, काफी सारी कठिनाई हमारे जीवन में आती रहती है और हम कठिनाइयों से मुक्त होने के लिए संग्राम करते रहते हैं। परंतु जनहितकारी सरकार कभी कभी हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय आदि क्षेत्र में अच्छी अच्छी योजनाओं की शुरुआत करते हैं। इससे आम लोगों का जीवन यात्रा अत्यंत सरल हो जाती है। इसी प्रकार यह कलयुग अंधकार का युग है, कपटता का युग है, अविश्वास का युग है, अभाव का युग है। इस कलयुग में हर व्यक्ति की आयु सीमित है, बुद्धि सीमित है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन पर प्रगति करना अत्यंत कष्टप्रद लगता है। इसीलिए भगवान ने भी इस युग में अपने नाम के रूप में प्रकट हुए हैं और नाम में ही अपनी समस्त शक्ति अर्पित करके रखा है। कोई भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ अगर भगवान का नाम लेते रहेंगे तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और अंत में भगवत धाम लौट जाएंगे। दो हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,